जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी बेटा, आज की वीडियो 10th क्लास की सादी फ़िज़िक्स वाली भी वीडियो है और फिज़िक्स टेक वाली भी वीडियो है। तो दोनों ग्रुप के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के बहुत असरार और डिमांड के तहत मैंने ये वीडियो बनाई है और ये बनानी भी चाहिए थी, मुझे पहले से बनानी चाहिए थी। वो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था गर्मी की वजह से। अभी भी यार गर्मी है तो मैंने पंखा लगाया हुआ है, तो गर्मी के बगैर, पंखे के बगैर मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है और आपको भी बहुत लगती होगी। और आप भी पंखे के नीचे बैठ के ये वीडियो देखें, गर्मी यार बहुत है। अगर आले दवाले से कोई भी आवाज़ आ रही है या पंखे की आवाज़ आ रही है तो बेटा उसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं होना, उसे इग्नोर कर देना है। तो ये जो वीडियो है वो फुल बुक कह रहा हूँ, फुल चैप्टर आपका वेव्स वाला चैप्टर है। और इसके 30 के 30 एमसीक्यूज़ हैं, इंटरनल एमसीक्यूज़, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ और पेपर में आने वाले एमसीक्यूज़। और 30 के 30 इसके शॉर्ट हैं, ठीक है ना, जो टॉपिक के अंदर से बन रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। अगर ये फ़ाइल आप अपनी पास चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं, इस फ़ाइल को मैंने बड़ी मेहनत से बेटा बनाया है। ये फ़ाइल इतनी मेहनत से बनी है, देखें ज़रा। टोटल के टोटल आपके 30 आंसर। अगर आपने कोई क्वेश्चन आपने मुझे आप कह रहे हैं कि सर्च मैंने करना है ये क्वेश्चन, अगर 5 वाला क्वेश्चन सर्च करना है तो आपका 5 वाला आ जाएगा। अगर 10 वाला क्वेश्चन आपने सर्च करना है तो वो 10 वाला आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, अपने पेज के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो ये क्वेश्चन वहाँ प्रिंट भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से ये ओपन नहीं हो रही, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपके वहाँ प्रिंट भी हो जाएंगे। टोटल के टोटल आपके 27 पेजेस बनेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने इसके सारे के सारे आंसर देखने हैं, इस तरह करके शो ऑल आंसर, और आप कहते हैं कि सर मैंने इसके हाइड करने हैं आंसर, तो वो हाइड भी हो जाए प्रैक्टिस के लिए। अगर याद करने हैं तो शो कर लें, अगर प्रैक्टिस करनी है तो हाइड कर लें। अगर आप कह रहे हैं कि सर मुझे इसका डार्क मोड चाहिए, तो आप इसका डार्क मोड हटा के आप इसका ये वाला मोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। तो चलें अब इसके एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम भी है और उर्दू मीडियम भी है। अब इसके आंसर को मैं शो कर देता हूँ, ठीक है ना, शो ऑल आंसर कर देता हूँ, क्योंकि हम ये याद कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि मुदर्जा ज़ाइल में से कौन सी लहर की किस्म है जिसे फैलने के लिए मादी वास्ते की ज़रूरत है, यानी किसी मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत है उसको फैलने के लिए। तो वो बेटा आपको पता है मैकेनिकल वेव है, जिसको फैलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत है। उसके बाद आगे आ जाएँ, अगला क्वेश्चन है कि मैकेनिकल लेयर की किस किस्म में मीडियम के ज़रात की लहर फैलने की सीमत मतवाजी होती है, यानी कि सामने उसके मतवाजी, उसके सीधा हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, तूली लहर, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाएँ, अगले में वो कहता है दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसटर वेव इज़ कॉल्ड, यानी कि आपका जो ट्रांसटर वेव का जो सबसे ऊपर वाला ऊंचला नुक्ता है, जो वस्ती पोजीशन से ऊपर होता है, उसे हम कहते हैं वो क्रस्ट है, ठीक है ना। वो क्या होगा, क्रस्ट होगा। उसके बाद आगे आ जाएँ, वो कहता है कि द रीजन in a longitudinal where particle of the medium are compressed close together are known as, यानी कि longitudinal वे में जो ज़रात हैं एक दूसरे के करीब आ जाएं उसे हम कंप्रेशन कहेंगे या दबाव कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे आते हैं, वो कहता है कि एक लहर को एक मुकम्मल चक्कर या वाइब्रेशन पैदा करने के लिए कितना वक्त लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो टाइम पीरियड है, ठीक है ना। उसको टोटल वक्त कितना लग रहा है। उसके बाद वो अगला कह रहा है कि वो कहता है कि दो मुसलसल क्रस्ट से क्रस्ट तक, दो मुसलसल ट्रफ से ट्रफ तक, या दो मुसलसल कंप्रेशन से कंप्रेशन या रेयर फैक्शन से रेयर फैक्शन के दरमियानी फासले को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, लैम्डा कहेंगे उसे। उसके बाद वो कहता है कि एक सेकंड में कोई भी नुक्ता कितनी लेयर की बता रहा है, उसकी तादाद बता रहा है, तो वो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद आगे आ जाएँ, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट बेटा क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज़ होता है, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद वो कहता है कि मीडियम की एक ज़रे अपनी मतवाजन पोजीशन से ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो जिस पोजीशन पर खड़ा है उससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ये इसका आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद वो कहता है कि आपने जो वेव की जनरल इक्वेशन है वो कौन सी है, वो है जी V=F लैम्डा, ये इसकी जनरल इक्वेशन होगी, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाएँ, आगे क्या है, वो कहता है कि जंजले के दौरान हमारे पास कौन सी वेव्स या कौन सी लहरें पैदा होती हैं, वो होती है सिमिक वेव, ठीक है ना। सिमिक वेव्स जो पैदा होती हैं जंजले की लहरों से, उन वेव को ये कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी किस किस्म की लहरें प्राइमरी, यानी कि जंजले में प्राइमरी लहरें पैदा करती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव उसमें प्राइमरी वेव पैदा करती हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन कहता है जी
आपके जो ख्याली आपके जो नकात हैं, ख्याली आपकी जो वेव्स हैं, वो कौन सी वेव कहलाती हैं? वो वेव फ्रंट कहलाती हैं। उसके बाद वो कहता है जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी का उल्ट क्या होता है? वो जी टाइम पीरियड होता है, 1/t इसका उल्ट होता है। उसके बाद आगे आ जाए, वो कहता है कि विच ऑफ दीज वेव कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम? वो कौन सी वेव है जो वैक्यूम में से भी गुजर सकती है, खुला में से भी गुजर सकती है? वो बेटा लाइट वेव्स यानी रोशनी की वेव होती है। उसके बाद वो देखें, एक आरजी नंबर के सबसे निचले नुक्ते को क्या कहते हैं? यानी कि ट्रांसटर वेव के निचले नुक्ते को हम कहते हैं वो ट्रफ है। ऊपर वाले को क्रस्ट और नीचे वाले को ट्रफ, ये आपने याद रखना है। वो कहता है कि रिपल टैंक आपने लिया है, इन आ रिपल टैंक वाटर वेव आर प्रोड्यूस, उसमें वाटर वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। द वेव फ्रंट ऑफ दीज वेव आर साइड विद आर जनरेटेड बाय, जो आपकी वेव फ्रंट है वो किसकी वजह से जनरेट करेगी? उसकी वाइब्रेशन या कामती हुई ब्लैंड की वजह से, ठीक है ना, वो जनरेट करेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है, वो कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ इन ट्रांसटर वेव इज़ इक्वल टू, यानी कि दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी फासले को किसके बराबर होता है? वो बेटा λ/2 के बराबर होता है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 19 वाला MCQs है, वो कहता है क्या वेव ट्रांसफ़र, वेव क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती है? वो बेटा एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करती है। उसके बाद वो कहता है कि इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इज़ 50 हर्ट्ज़। एक वेव की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज़। तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा बेटा? वो उसको 1 के ऊपर डिवाइड करें तो 0.02 सेकेंड उसका होगा, ठीक है ना। ओके जी, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाइए, उसको डिवाइड करेंगे 1 के ऊपर तो वो 0.02 सेकेंड उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। उसके बाद आगे आ जाएँ तो अगला 21 वाला MCQs है, वो कहता है कि साउंड वेव किसकी मिसाल है? वो बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव की मिसाल है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाएँ, वो कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि दो कंप्रेशन के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं? वो बेटा लहर की लंबाई या वेव लेंथ, लैम्डा। उसके बाद वो कहता है कि विच टाइप ऑफ सेमिक वेव अराइव फर्स्ट एट द सेमिक रिकॉर्डिंग सेशन, यानी कि सेमिक रिकॉर्डिंग स्टेशन पर कौन सी जंजले की लहरें सबसे पहले पहुंचती हैं? वो सबसे पहले प्राइमरी लहरें पहुंचती है, पी वेव्स, ठीक है ना, ये सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग सेंटर के पर पहुंचती है। उसके बाद सेकेंडरी अर्थक्विक वेव यानी कि एस वेव्स कैन ट्रैवल थॉट, ये किसके ज़रिए ट्रैवल करती है? वो बेटा सॉलिड ओनली, सॉलिड एशिया की तरह वो क्या करती है? ट्रैवल करती है। उसके बाद वो कहता है जी वेवलेंथ स्पीड कितनी है उसकी? 340 मीटर पर सेकंड है, उसकी फ्रिक्वेंसी है 20 हर्ट्ज़। तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? v इज़ इक्वल एफ लेमडा, यानी कि 340 को 20 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि नहीं, v इज़ इक्वल एफ लेमडा है। तो वेवलेंथ फाइंड करनी है तो f को नीचे v के नीचे डिवाइड करवाएं तो 17 मीटर उसकी वेवलेंथ होगी। उसके बाद वो कहता है कि द रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर स्प्रेड अपार्ट इज कॉल्ड, यानी कि उन लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के दूर किस वजह से होते हैं? वो रेयरफेक्शन की वजह से एक दूसरे से दूर होते हैं। उसके बाद देखें, व्हेन अ वेव ट्रैवल फ्राम वन मीडियम टू अनदर, वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सफ़र कर रही है, विच प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड, उसकी खसूसियात तब्दील नहीं हो रही, इसको हम क्या कहेंगे? वो फ्रिक्वेंसी है। ओके जी। उसके बाद आगे आ जाता है, वाटर वेव ट्रैवलिंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ द डीप पॉन्ड आर, गहरे तालाब की सतह पर सफ़र करने वाली फोर्स की लहरें होती हैं, वो बेटा जी ट्रांसटव इन नेचर ऑन सरफेस, यानी कि सतह पर ट्रांसटव की नोयत की तरह की होती हैं। उसके बाद आखिरी से ऊपर वाला MCQs है, द वेव इक्वेशन v इज इक्वल एफ लेमडा और अप्लाइड इज टू, ये कहाँ अप्लाइड होगी बेटा? ये तमाम किस्म की लहरों पर अप्लाइड होगी, ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। और आखिरी आपका MCQs है कि जंजले की वो लहरें जो ज़मीन की बरूनी सतह तहों के साथ सफ़र करती हैं, वो बेटा आपकी सरफस वेव्स होती हैं, सताई लहरें, ठीक है ना। तो ये बेटा आपके 30 के 30 MCQs। आप आपके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है मैकेनिकल वेव क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिसको फैलने के लिए हमारे पास मादी वास्ते की किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो माया हो, चाहे वो गैस हो। ऐसी वेव को मैकेनिकल वेव कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आपकी साउंड वेव और आपकी वाटर वेव्स आ जाएंगी। उसके बाद आगे आ जाएँ, वो कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं? वो वेव्स जो फैलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो खुला के अंदर वो फैलती हैं, कोई ना कोई मीडियम की नहीं ज़रूरत हो रही उसको, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जिस तरह कि आपकी रोशनी की लहरें, रेडियो लहरें, एक्सरे की लहरें, ठीक है ना, तो ये लहरें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। उसके बाद वो कहता है कि ट्रांसटर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में फ़र्क बयान करें। जो ट्रांसटर वेव है
तो वो मीडियम के ज़रात के आपके अमूदन होती है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो उसके पैरेलल होती है, उसके मतवाज़ी होती है। उसके बाद वो कहता है कि क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान फासला बताएं। तो आपका जो ट्रांसटिव वेव का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है मीन पोजीशन से, वो क्रस्ट होता है, और सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है मीन पोजीशन से, वो उसका ट्रफ होता है। उसके बाद कंप्रेशन और रियरफेक्शन क्या होता है? कंप्रेशन हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव के जो ज़रात है एक दूसरे के करीब हों, ज़्यादा दबाव हो, तो ये कंप्रेशन है, और एक दूसरे से दूर दूर हों, वो रियरफेक्शन है। ठीक है ना, फैलाओ। उसके बाद वो कहता है कि डिफाइन द टर्म वेवलेंथ एट एस आई यूनिट। वेवलेंथ क्या होती है? कि दो क्रस्ट, मुसलसल क्रस्ट के और क्रस्ट के दरमियान, या दो कंप्रेशन और कंप्रेशन के दरमियानी फासले को वेवलेंथ कहते हैं, और उसका यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, इसका यूनिट हर्ट्ज़ होता है, और ये जिस चक्कर या लहरों की तादाद को आपको कैलकुलेट करती है, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा जी? कोई भी चक्कर है वो एक अपनी वाइब्रेशन या वाइब्रेटरी चक्कर कितने टाइम में वो कंप्लीट करता है, एक सेकंड में, उसको हम कहेंगे वो टाइम पीरियड है, उसका ऐसा यूनिट है आपका सेकंड होता है। ठीक है ना। उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक आपकी जो मीन पोजीशन है उससे ज़्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट है, वो इसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा, वस्ती पोजीशन से। उसके बाद वो कहता है कि डिफरेंट ड्राइव द इक्वेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एट वेवलेंथ, यानी कि वेव इक्वेशन क्या होती है? v इज़ इक्वल लैम्डा ओवर टी, f इज़ इक्वल 1 ओवर टी होता है, तो यानी कि v इज़ इक्वल एफ लैम्डा इसका इक्वेशन होगी। उसके बाद वेव फ्रंट क्या होती है बेटा? वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट होती है ऐसी सतह या लाइनें होती हैं जो तमाम मुल्हक़ा ज़रात की वाइब्रेशन की बिल्कुल एक ही हालत में हो, वो वेव फ्रंट कहलाती हैं, एक ही हालत में वो हो। उसके बाद अर्थ क्विक वेव्स यानी कि सैमिक वेव कौन सी होती है? जंजले या आतिशफशां पहाड़ के फटने, धमाकों के नतीजे में जो ज़मीन की लहरों से, ज़मीन की तहों से गुजरने वाली जो तवानाई की लहरें होती हैं, ऐसे स्मैकिक वेव या जंजले की वेव कहलाते हैं। पी वेव कौन सी होती है बेटा? पी वेव हमारे पास ये भी जंजले की किस्म होती है। सबसे पहले यही हमारे पास स्टेशन के ऊपर पहुंचती है, पी वेव्स, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और उसके बाद सेकेंडरी वेव, एस वेव क्या होती हैं? और ये हमारे पास ट्रांसटिव वेव होती हैं, और ये माया के लिए इंटर बातें होती हैं। ठीक है ना, पी वेव्स से। उसके बाद वो कहता है कि मेंशन द रोल ऑफ अर्थ क्रस्ट इन वेव प्रोग्रेशन ड्यूरिंग द थर्मल, यानी कि जंजलों के दौरान लहरों के फैलने में ज़मीन की ऊपरी सतह के किरदार का जिक्र करें कि ज़मीन की सख्त ऊपरी सतह यानी कि क्रस्ट एक ठोस मीडियम के तौर पर काम करती है, जिसमें जंजले की लहरें सफ़र करती है और तबाहकुन तवानाई को सतह तक पहुँचाती हैं। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ रे ऑफ लाइट। ठीक है ना, इन रिलेशन टू वेव फ्रंट। रे ऑफ लाइट क्या होती हैं बेटा? वेव फ्रंट पर अमूदी खींचेगी लाइनें जो फैलने या आगे बढ़ने की सिमत को जाहिर करती हैं, वो बेटा आपकी क्या होती हैं? रा लाइंस होती हैं। उसके बाद अगला है जी, हाउ डज़ एनर्जी ट्रांसफ़र डिपेंड ऑन वेव एम्पलीट्यूड, यानी कि तवानाई की मुंतकिल का इंसार लहर के एम्पलीट्यूड पर किस तरह होता है? वो किस तरह होता है? लहरें के ज़रिए मुंतकिल होने वाली तवानाई इसके एम्पलीट्यूड के मरबा के रास्त के मुतनासब होती है, और ज़्यादा एम्पलीट्यूड का मतलब उसकी ज़्यादा तवानाई। उसके बाद आगे आ जाएँ, वाई कैन साउंड वेव नॉट ट्रैवल स्पेस। साउंड वेव स्पेस के ऊपर किस तरह ट्रैवल नहीं करती? क्योंकि वो हमारे पास मैकेनिकल वेव है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो ट्रैवल नहीं करेगी। उसको करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और खुला में किसी मादी एशिया का वजूद नहीं है, मादी एशिया का कोई वजूद नहीं, इसलिए आवाज़ की लहरें हैं वो खुला में सफ़र नहीं कर सकती। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट हैपन ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। की रिफ्लेक्शन क्या होती है? कि जब एक मीडियम में सफ़र करती हुई लहरें दूसरे मीडियम की सतह से टकराती हैं तो वो पहले मीडियम में वापस लौट आएँ, तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब वेव रिफ्लेक्शन, वही आपका हो गया। व्हाट इज़ द डिफ्रेक्शन ऑफ वेव। अब वेव डिफ्रेक्शन क्या होती है? जब तेज़ किनारों के या कोनों या छोटे सुराखों तक लहरें जाती हैं, वो फैल के दोबारा वापस आ जाती हैं। ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज़ द टर्निंग फॉक एंड हाउ डज़ इट जनरेट वेव। टर्निंग फॉक क्या होती है? ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉक, ये आवाज़ पैदा करने वाली लहरें होती हैं, और ये एक लोहे का तरह दत्था होता है, जिस तरह कि आप देखें ये गुलेल होती है उस तरह का होता है। इसके ऊपर कोई भी चीज़ आप हिट करें तो वो थोड़ी सी वाइब्रेशन पैदा करने की, इसे ट्यूनिंग फॉक कहते हैं। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड मीडियम प्रॉपर्टीज़। मीडियम की प्रॉपर्टीज़ और वेलोसिटी के दरमियान क्या फ़र्क है? उसके बाद है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव ऑफ इट्स टाइम पीरियड 0.05 सेकेंड, यानी कि एक
टाइम पीरियड वेव का 0.05 सेकंड है, उसकी फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है तो फ्रिक्वेंसी उसका उल्ट कर देंगे, तो उल्ट करेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स आ जाएगी। उसके बाद आगे आ जाएँ वेव मोशन हमारे पास क्या होती है, इसका 36 क्वेश्चन कि वेव मोशन मीडियम में पैदा होने वाली एक बिगाड़ या खलल है जो मीडियम के ज़रात को अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द बार बार वाइब्रेट करती है, ठीक है ना, उसके मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। उसके बाद आगे ये क्वेश्चन मुश्किल हैं, प्लेन फेवरेट है, ये आपके टोटल आपके 30 क्वेश्चन भी हो गए और 30 MCQs भी हो गए। अब MCQs के नीचे आंसर अगर आप देख लें तो ये 30 के 30 MCQs के ये आंसर हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा जी आपका जी 10th क्लास की फ़िज़िक्स या फ़िज़िक्स टेक का सारे का सारा मटेरियल मैंने करवा दिया है, ठीक है ना। तो इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे तरीके से इसको याद करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें याद हो जाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।